हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एम फाइनेंस की। अभी इसने क्लोजिंग दी है 290 के ऊपर, ठीक है, 290 के आसपास क्लोजिंग दी है। इसका एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट पे और पूरी बात करेंगे कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, आरएसआई क्या बता रहा है, चार्ट पे पैटर्न कैसा बन रहा है, टारगेट क्या हो सकता है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है। पूरा आपको हेल्प होगी अगर आप शेयर को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या फिर होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा जो चैनल है वो सिर्फ स्विंग ट्रेड्स के लिए है। मैं स्विंग ट्रेड्स की वीडियोस डालता हूँ और मैं ऑप्शंस को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ऑप्शंस में स्टॉक की आदत होती है कि एक जगह पे खड़े रहें और उसकी वजह से प्रीमियम पूरा डिके हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऑप्शंस रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड में डील करता हूँ। अगर आपकी कैपिटल छोटी है, अगर आपकी कैपिटल मीडियम टर्म है और उसको बढ़ाना है आपने, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप स्विंग ट्रेड लें और उसको कैपिटल को सही टाइम पे डिप्लॉय करें, सही जगह पे, और फिर रोटेट करें कैपिटल को, राइट। तभी कैपिटल बढ़ती है। अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे, 4 दिन कमाएंगे, 1 दिन पैसे चले जाएंगे, तो उस टाइप के ट्रेड्स में मत जाएं। इंट्राडे में भी बिल्कुल मत जाएं। इंट्राडे के लिए एक्सपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो बिल्कुल भी टच ना करें। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो एकदम स्विंग ट्रेड्स करें, ईजी करें, पीसफुल रहें और अपनी कैपिटल को धीरे धीरे करके ग्रो करें। एक्सपेक्टेशंस को अपनी रियलिटी, मतलब एक रियल एक्सपेक्टेशंस रखें अपनी, ठीक है। तो ये ना रखें कि स्विंग कर रहे हैं तो आप 100 रुपये से 100 रुपये बनाना चाहते हैं, 100 रुपये से 10 रुपये बनाएं ताकि रोटेट हो। 10 ट्रेड में फिर आप 100 रुपये बना सकते हैं। तो आपको कैपिटल रोटेट सही टाइम पे करनी है। ट्राई करें, रिस्क कम रखें, रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा रखें। तो वैसे टाइप की ट्रेड लेंगे तो आपकी कैपिटल ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ में हेल्प करता हूँ। मेरा चैनल ही स्विंग ट्रेड्स के लिए है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस मैंने स्विंग ट्रेड्स की बनाई हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्विंग मिले हैं लोगों को, बहुत लोग पैसा बना रहे हैं, ठीक है। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा। वहाँ पे मैं अगर कोई स्टॉक की वीडियो डालता हूँ तो उससे रिलेटेड कोई खबर होती है या उसमें कोई अपडेट होता है, कोई चेंज होता है, तो वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो इंस्टेंटली नहीं बना सकता। तो लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस दिखते हैं मुझे तो वहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टेलीग्राम पर। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी आगे की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं M&M फाइनेंस का एनालिसिस। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊंगा ताकि वहाँ पे हमें पता चले कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है, राइट। सपोर्ट मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे आपको क्लियरली दिखेगा 2012 से यहाँ पे से रेजिस्टेंस हुई थी, फिर 13 में सपोर्ट मिला, 14 में सपोर्ट मिला, 15 में सपोर्ट मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली 2020 में, फिर 21 में सपोर्ट, 22 में सपोर्ट, उसके बाद 22 में सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चला गया। तो ये जो इसका लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे ही ये बार बार आके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता है अपना, यानी कि 138 का लेवल, ठीक है। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें, अब इसमें करना चाहिए कि अगर हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, राइट, एक सेकेंड में लगा के दिखाता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वाला पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो ये एक चैनल था इसका यहाँ पे पहले, उसके बाद फिर एक चैनल में आ गया था कोविड के टाइम पे। तो ये एक चैनल है, यहाँ पे इस लेवल को भी इसने बहुत रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। ये लेवल है 193 का, अभी ट्रेड कर रहा है 290 पे। तो अब क्या हो सकता है इसमें, अब मैं आपको स्ट्रेट अवे एक चीज़ इसमें दिखाना चाहता हूँ, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से अगर कुछ हुआ तो इसमें बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो ये वाला जो लेवल है इसका, यानी कि ये लेवल, ठीक है, 216 का लेवल। 216 का लेवल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो अगर ये 316 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें बहुत ही एक अच्छा अप ट्रेंड का मूव आ सकता है ऊपर का, और ये कम से कम आपको 450 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। 450 के लेवल आ सकते हैं इसमें, ठीक है, 450 के। तो ये हमारा हो गया टारगेट, ये हमारा हो गया ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट जोन, ठीक है। उसके बाद आपका SL का होना चाहिए, तो SL आप इसके नीचे लगा सकते हो जब इसको ब्रेकआउट देगा ये, तो 310 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका कितने पॉइंट का हुआ, 6 पॉइंट का, ठीक है। ट्रेड आपका कितने पॉइंट का हुआ, यहाँ से अगर आप 400 पे भी जाएँ, मानते हैं 85 पॉइंट भी लें, अगर 450 छोड़ो 85 पॉइंट भी लेते हैं अगर, तो यहाँ से आपका कम से कम 14 टाइम्स है जो आपका SL है। तो 1:14,
यानी कि रिस्क इतना, रीअवॉर्ड इतना। यही मेरा कोशिश होती है कि रिस्क इतना और रीअवॉर्ड बड़ा लेके आऊँ। तो पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई चार्ट पे, कितने सिंपल तरीके से हमने मार्किंग करी, कितने सिंपल तरीके से स्टॉप लॉस निकाला, कितने सिंपल तरीके से टारगेट मार्क करा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे आपने सीधा कैसे टारगेट मार्क कर दिया 450 का, हमें तो नहीं समझ आया सीधा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं आया आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो इसकी रेंज है, ठीक है, ये मैं पहले ही चैनल पे बता चुका हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, बट जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता चलेगा। तो ये जो रेंज होती है, ये वाली रेंज, राइट, जिसमें चैनल में यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये जो रेंज है, ये रेंज है 193 से 315 की। तो 195 से ही लगा लो, ठीक है। तो कितने पॉइंट की हुई, 120 पॉइंट की, राइट, करेक्ट। अब यहाँ से 315 से ब्रेकआउट अगर लगाते हो, 316 से है वैसे, 316 से 120 पॉइंट कितने हुए, 435 पॉइंट। तो मैंने आपको राउंड फिगर दिया है 450 का, क्योंकि सिर्फ इतना तो लेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे विक भी बनती है। तो इस वजह से मैंने आपको ये रेंज का ही सेम लेवल ऊपर का दिया है। और ये रेंज डिसाइड जो करनी होती है टाइम पीरियड पे होती है। अगर टाइम पीरियड बड़ा हो तो सेम रेंज रहती है, टाइम पीरियड छोटा हो तो रेंज डबल भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो वो आपको देखना है, वो मैं चार्ट पे बताता रहता हूँ। तो चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो भी लर्निंग हो जाएगी। बट अभी के लिए जो मैंने आपको पूरा समझाया है M&M फाइनेंस का, तो 316 के ऊपर तेज हो जाएगा। ये फरवरी मंथ के लेवल हैं जो हमने मार्क करे हैं अभी। 310 के नीचे SL लगा के 400 का टारगेट लेके भी चलेंगे तब भी एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, तभी ट्रेड लें। और एक अच्छा ट्रेड है ये। बट 316 के ऊपर आपको सीधा नहीं है कि 316 क्रॉस करा और आपने ट्रेड बना लिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। 316 के ऊपर सबसे पहले देखना है आपको सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन कर रहा है तभी ट्रेड लेना है, अगर सस्टेन नहीं कर रहा तो नहीं लेना ट्रेड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे आ सकता है। तो ये मैंने पूरी बात कर दी चार्ट पे, आपको होप्स हो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम क्या देखेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टर क्या कह रहे हैं, ठीक है, और साथ में इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी है। साथ में हम देखेंगे कि इसमें इसकी कंपनी कितने करोड़ की है, तो 36,000 करोड़ की कंपनी है। इन्वेस्टर्स की बात करूं अगर मैं, तो इसमें प्रमोटर जो हैं वो 52% के हैं, 52% के, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। FIs की बात करूं तो 15% से 13% पे आ गए हैं, 2% माइनस कर दिया है। DIs की बात करूं तो 24% से 27, तो इन्होंने 3% बाय किया है। पब्लिक की बात करूं तो 8% से 8% पे ही है। गवर्नमेंट ने भी 0.8% माइनस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो FIs हैं उनका माल DIs ने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है FIs का माल DIs ने ले लिया है। अब चलते हैं हम इसके P&L पे। P&L भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि एक आइडिया आपका डाउट ना रहे मन में कोई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 1600 का हुआ, 3000 का हुआ, 2600 का हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें 780, 1100, 2000 और 2000। तो नेट प्रॉफिट जो है स्टेबिलिटी दिख रही है उसमें थोड़ी थोड़ी, और DIs माल ले रहे हैं FIs का, ये भी दिख गया आपको चार्ट पे। और 36,000 करोड़ की कंपनी और ठीक ठाक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट पे अगर बुलिशनेस दिखे आपको, चार्ट बोले चार्ट के पैटर्न की, हाँ यहाँ से चल रहा है चार्ट, तो ट्रेड बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अपना खुद का एनालिसिस करके लें, और तब तक RSI भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अगर RSI भी 60 क्रॉस कर रहा हो तो आपके लिए एक बोनस है। अगर 60 क्रॉस कर रहा हो और यहाँ पे चार्ट 316 को क्रॉस कर रहा हो तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत कम लाइक आते हैं, इतने सारे लोग वीडियो देख के आते हैं बट लाइक नहीं करते। एक लाइक करोगे तो यार मोटिवेशन मिलती है और लोगों तक वीडियो पहुँचती है। तो प्लीज़ 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 लाइक करो, रिक्वेस्ट है मेरी ये, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।